अब मैं शीतल जी आपके पास आ रहा हूँ। आपका अनुमान जो है वो क्या कहता है? ये तो स्क्रीन पर आ ही चुका है। 30+ आप दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, यानी बीजेपी 50 या 50 के नीचे जाएगी, 50 के नीचे ही जाएगी, ऐसा आपका अनुमान है। तो ये थोड़ा सा कुर्बान साहब के अनुमान से थोड़ा फर्क है। ज्यादा मैं समझता हूँ कि 50 के नीचे जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, एक ये मनोवैज्ञानिक संख्या है, 50 के नीचे जाना। आप किस आधार पर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं? देखिए, पिछले जो चुनाव हुए हैं वो रेफरेंस पॉइंट नहीं बनेंगे, न 19 का न 14 का। 2014 के चुनाव से पहले 3 साल तक देश के सारे मीडिया ने और सारे विपक्षी दलों ने, सारे सामाजिक संगठनों ने और विपक्ष के भी सारे हिस्से ने मिलके एक आंदोलनात्मक माहौल पैदा किया था कि देश में जो सरकार है उसने बहुत तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर दिए हैं और वो उसके भ्रष्टाचार की वजह से देश का सब ताना बाना बिखर गया है। वो इतनी बड़ी संख्या उसमें आती थी कोयला घोटाले में और 2G घोटाले में कि पूरा देश उससे हतप्रभ था और एक आंदोलन लगातार चला जिसका कल्मिनेशन हुआ बाद में कि फिर वो सरकार चुनाव में पूरी तरह से हार गई। वो उस मतलब मीडिया ऑनस्लॉट का और वो पूरे प्रोपेगेंडा का मुकाबला नहीं कर सकी और बाद में कोर्ट वोर्ट में वो सब मामले खत्म हो गए, लेकिन वो राजनीतिक रूप से उसका मुकाबला करने में और प्रशासनिक रूप से उसका मुकाबला करने में फेल साबित हुई। उस रोशनी में उस समय ये चुनाव हुआ, क्योंकि उस समय चुनाव लड़ने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और एक ग्रुप कर रहा था, जो इस आंदोलन को भी हेल्प कर रहा था एक तरह से परोक्ष रूप से और उससे लाभ ले रहा था, और दूसरा वो अपना चुनाव की तैयारी कर रहा था। वो था आरएसएस और बीजेपी और राइट विंग हमारे देश का मोदी के नेतृत्व में, जिसके पीछे क्रोनी कैपिटल पूरी की पूरी आ गई थी और पूरी लग गई थी। उनका मीडिया वगैरह में जो कंट्रोल है वो सब बड़ी उस तरह से लगा हुआ था। तो उसने सबने मिलजुल के 2014 का चुनाव लड़ा और जीता। 2019 के चुनाव में उनकी किस्मत से एक घटना हो गई। हम जानते हैं हमारे पास एक पड़ोस में हॉस्टाइल देश है और उसके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे मामले रोज होते रहते हैं। बहुत बार हमारी लड़ाई बड़ाई हुई है, हम अनवरत एक युद्ध में हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वहाँ कश्मीर में या पंजाब में या बहुत सारी जगहों पे उनकी चीजें होती रहती थी। उसी क्रम में वो घटना हो गई जिसमें 40-50 लोग हमारे अर्धसैनिक बलों के मारे गए। उसके रिएक्शन में चूंकि राइट विंग गवर्नमेंट थी, इसने अपना एक तिकड़वी प्रयोग किया और एक मिसाइल फेंक दी उनके एक अड्डे पर। ये सब चीजें तय होके होती है आपस में, मुझे लगता है अमेरिका वगैरह के हस्तक्षेप से बात हुई होगी कि इस तरह का ड्रामा कर लो। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि देश में जो एक 100 साल पुराना संगठन लगातार प्रचार करता रहा था कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं या कांग्रेस के जो नेतागण हैं ये मुसलमानों को अपीज करते हैं, मिले हुए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान बना, ये सब बहुत सारी धारणाएं उन्होंने जो फेंक रखी है और उसकी जगह कमजोर की जगह मजबूत सरकार चाहिए, वो एस्टेब्लिश हो गया। और राष्ट्रवाद के नशे में इस देश ने झूम के एक ऐतिहासिक मैंडेट फिर से दोबारा 19 में दोहरा दिया। अगर वो न हुआ होता तो नॉर्मल चुनाव में वो स्थिति शायद वैसी होती जैसी आज है या मिलती जुलती कुछ होती। ये चुनाव उन दोनों परिस्थितियों से भिन्न है, बल्कि उसके थोड़ा विपरीत भी, इसलिए कि 10 साल में इस सरकार का कार्यकाल से इस देश के 90% से ज्यादा लोगों की हालत बेतहाशा खराब है, बेतहाशा खराब है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये जो गवर्नमेंट है और ये जो डिस्पेंसेशन है ये इतना ऑर्गेनाइज्ड और होशियार है कि इसने मीडिया और प्रचार के लगभग हर माध्यम पर नियंत्रण करके इस बेचैनी को भी डाइवर्ट करने में सफलता प्राप्त कर ली। बहुत तरह से इसका डाइवर्जन है, तो लोग समझ नहीं पाते कि उनकी परेशानी का सबब क्या है, वो उनकी बेचैनी की वजह क्या है, वो क्यों डिस्टर्ब्ड है, ये वो समझ नहीं पाते। इधर उधर गलत सही व्यक्त करते और कई बार अपने खिलाफ ही व्यक्त कर लेते हैं इनका समर्थन करके। लेकिन वो बेचैनी है और वो अपने को प्रकट करना चाहती थी। उसको एक वेंटिंग मिली इस इलेक्शन में और वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह से निकल के सामने आ रही। उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में खासकर एक तो किसान आंदोलन ने उसको एक रास्ता दिया, लेकिन उसकी एक सीमा थी
और उसके पीछे जाट आबादी जो थी उसका घनत्व था, तो वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सका। लेकिन उसकी एक गूंज हुई, उससे थोड़ा एक लोगों को पता चला कि लोग तकलीफ में हैं और परेशान और इस लेवल तक आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब चुनाव घोषित हो गया, चुनाव से पहले तो कोई बोल नहीं रहा था, चुनाव घोषित होने के बाद और अलायंसेस सामने आने के बाद कांग्रेस ने जब एक स्टैंड लिया बहुत सारे बेसिक इश्यूज पे जिन पे वो बहुत समय वैसिलेट करती रही है, जैसे सामाजिक न्याय का सवाल है, मंडल कमीशन का सवाल है। थोड़ा ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे शीतल जी। जी ठीक है, मैं आता हूँ। खैर, इस सब का मैं अच्छा अब यूपी पे आ जाता हूँ। इस सब के कॉकटेल से और टिकटों के अच्छे बंटवारे से उत्तर प्रदेश में ये वेंटिंग पॉलिटिकली बीजेपी के लिए बहुत बहुत ही एबनॉर्मली हानिकारक तौर पर आ गई। मैं आंकड़ा 30 का दे रहा हूं, लेकिन 30 प्लस होगा, लेकिन मैं आपसे सच बताऊं कि मेरा मन अंदर से कह रहा है कि 5, 7, 8 सीटें छोड़ के बीजेपी एक भी सीट पर जीतने लायक नहीं है। वो और बात है कि वो जीत जाएगी, बहुत सारे उसके कारक हैं और वो बहुत सारी चीजें वो कर लेती है, इसलिए डर के मारे मैं भी उसको 30 प्लस से ज्यादा नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं फील्ड में गया हूं और मैं आपको बताऊं, गरीब आदमी के बड़े हिस्से को मैंने इस बार बीजेपी के खिलाफ अपनी बात उसके खिलाफ वोट देने के पक्ष में बोलते हुए खुद सुना है, किसी दूसरे से नहीं। पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा जो जिसने बीजेपी को वोट दिया है उसमें से निकल आया है, और दलित हिस्से में जिसमें मायावती जैसी शख्सियत जिनकी जेब में वोट रहता था, उनकी जेब में से वोट निकल के मत पेटी में जा रहा है उनकी राय के खिलाफ, और उनको बीजेपी का एजेंट समझ रहा है वो तबका भी। इस तरह का परिवर्तन होते हुए मैं देख रहा हूं और उसको दर्ज कर रहा हूं। इसलिए मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या नतीजा आएगा। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट मैंने आपको 30 प्लस दिया है, नतीजा गिनती होने दीजिए क्या आएगा। हो सकता है कि ऐसी बीसीओ सीटें हो जो 10,000, 5,000, 20,000 के भीतर सेटल हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तरह की चीजें करेगा। वोट डलने के लेवल पे उसने बहुत तरह की चीजें की हैं, जो मतदाता लिस्ट बनती है उसमें तमाम तरह की धांधली की है। ईवीएम पे मैं ये नहीं अभी मानता हूं कि ईवीएम के जरिए वो कर लेते हैं, लेकिन और एडमिनिस्ट्रेटिव धांधली वो करते हैं, कर रहे हैं, उसके मेरे पास सबूत है, मैं जानता हूं उसको। मेरे सामने बीजेपी के वार रूम में बैठा एक पदाधिकारी एक बहुत सीनियर अधिकारी को बता रहा था और उससे मदद मांग रहा था। बदायूं के मामले में मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि फला फला जगह जो है वहां तो व्यवस्था हो गई है, लेकिन फला फला ढिमाकी जगह जो है एसपी को 3 बार कहा, उसने अभी तक आदमी नहीं भेजे। तो शीतल जी, आपका कंजर्वेटिव एस्टिमेट 30 प्लस का है। अगर आप थोड़ा उदार हो जाएं तो ये 40 के आसपास भी जा सकता है। मैं अपने कॉन्शियस से मुझे लगता है कि आधा आधा जरूर होगा, लेकिन मैं अभी उसे कंजर्वेटिव आपको दे रहा हूं और सबको यही दे रहा हूं कि 30 प्लस तो होगा जी। एक बात और मैं कह दूं, एक बात मत प्रतिशत में पूरी संभावना है कि गठबंधन का मत प्रतिशत किसी भी सूरत में भाजपा के मत प्रतिशत से उत्तर प्रदेश में इस बार कम नहीं होगा या बहुत आसपास होगा, ये देख लीजिए।